आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं। और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट्स होंगे। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये जो कार्यालय है भोपाल में स्थित है। याद रखिए कहाँ पर स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से हैं। और भोपाल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो भोपाल को जो है झीलों का शहर भी कहा जाता है। भोपाल को जो है झीलों का शहर भी कहा जाता है। तो ठीक है। और भोपाल की अगर हम लोग बात करें तो भोपाल में जो यानी बीएचएल भी स्थित है। यहाँ पे बीएचएल कारखाना जो है यहाँ पर स्थित है। तो इस बीएचएल कारखाने की अगर हम लोग बात करें तो इसे ब्रिटेन के सहयोग से, यानी ब्रिटेन के सहयोग से जो है कब लगाया गया था, तो 1956 में जो है इसे ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि बीएचए की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो 1964 में की गई थी। याद रखिएगा। लेकिन आपसे ये पूछे कि ब्रिटेन के सहयोग से जो है ये बीएचएल जो कारखाना है वो कब लगाया गया था भोपाल में, तो 1956 में लगाया गया था। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1964 में भोपाल में की गई थी। याद रखिएगा। और इस बीएचएल की अगर हम लोग बात करें इसे महारत्न का जो दर्जा है वो कब दिया गया था इस बीएचएल को, तो 2013 में जो है दोस्तों इसे महारत्न का दर्जा दिया गया था। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से हैं। तो जो माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये भोपाल में स्थित है। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से हैं। इंदौर की अगर हम लोग बात करें तो इंदौर को जो है व्यापारिक राजधानी कहा जाता है दोस्तों। मध्य प्रदेश की जो है व्यापारिक राजधानी कहा जाता है, या फिर इसे आप आर्थिक राजधानी भी कह सकते हो। ठीक है। और इसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है इंदौर ज़िले को। और यहाँ पे जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं, यहाँ पे जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं, चमड़े के जो खिलौने बनाए जाते हैं, इसे एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है इंदौर के खिलौने को। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और इंदौर शहर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है दोस्तों राजवाड़ा मार्केट भी जो है यहाँ पे बहुत ही काफ़ी फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उज्जैन शहर के बारे में। तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो उज्जैन शहर है क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। और यहाँ पे जो है महाकालेश्वर का मंदिर भी जो है यहाँ पर स्थित है। कौन सा है? महाकालेश्वर का मंदिर भी जो है यहाँ पर स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा। और यह महाकालेश्वर मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो ये शिव जी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। एक ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, ज्योतिर्लिंग है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। और 12 ज्योतिर्लिंग में से जो 2 ज्योतिर्लिंग है वो मध्य प्रदेश में ही स्थित है। एक है ओमकारेश्वर में स्थित है और एक महाकालेश्वर में स्थित है जो कि उज्जैन में स्थित है। याद रखिएगा। और इस उज्जैन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है दोस्तों 12 साल में एक बार जो है कुंभ का मेला लगता है। 12 साल में एक बार जो है यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है क्षिप्रा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? क्षिप्रा नदी के तट पर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें तो जो ग्वालियर है, ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें तो जो ग्वालियर है दोस्तों, ग्वालियर को जो है सौर्य राजधानी भी कहा जाता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है मोती महल भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में कृषि महाविद्यालय नहीं है, यानी निम्नलिखित में से जो है किस शहर में जो है वो कृषि महाविद्यालय जो है वो नहीं है दोस्तों। तो इसके अगर हम लोग बात करेंगे तो जबलपुर में जो है कृषि विश्वविद्यालय जो है वो नहीं है। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी जो राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करें तो आप समझिएगा दोस्तों कि राजा भोज जो मुक्त विश्वविद्यालय वो कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। याद रखिएगा। और इस विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 1991 में की गई थी, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय की। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से हैं। और उज्जैन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है दोस्तों उज्जैन की अगर हम लोग बात करें तो उज्जैन में जो है विक्रम विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय है उज्जैन में?
उज्जैन में दोस्तों विक्रम विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 1957 में जो है विक्रम विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंदौर। इंदौर की अगर हम लोग बात करें, इंदौर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, दो देवी अहिल्याबाई यानी देवी अहिल्याबाई जो यूनिवर्सिटी दोस्तों, इसकी अगर हम लोग बात करें, इस विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उज्जैन जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो 1964 में जो है देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी की जो है स्थापना की गई दोस्तों इंदौर में, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इंदौर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय प्रबंधन संस्थान जो भी इंदौर में स्थित है, भारतीय प्रबंधन संस्थान जो कि इंदौर में स्थित है, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी जो है इंदौर में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट है यही इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें, ग्वालियर की, तो ग्वालियर एक जिला है दोस्तों, और ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें तो ग्वालियर में जो है जीवाजी विश्वविद्यालय यानी जो जीवाजी यूनिवर्सिटी दोस्तों, जीवाजी यूनिवर्सिटी जो है, जीवाजी यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें, जीवाजी विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर दोस्तों, तो ये ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये ग्वालियर में स्थित है जीवाजी यूनिवर्सिटी। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना भी जो है 1964 में की गई थी, याद रखिएगा, 1964 में ही जो है दोस्तों जीवाजी यूनिवर्सिटी की जो है स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था, यानी जो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है वो कौन सा था, तो ये अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश की सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो है वो सागर ज़िले में थी दोस्तों। इसका नाम क्या था, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट ही इम्पोर्टेंट्स है। ये जो यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग अगर बात करें, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर दोस्तों, तो ये सागर ज़िले में स्थित है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1946 में की गई थी। कब की गई थी, 1946 में जो है वो सागर में की गई थी। और मध्य प्रदेश की जो है ये पहले यूनिवर्सिटी भी है, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और मध्य प्रदेश में 2 यूनिवर्सिटी दोस्तों जो कि प्राचीन है, तो और एक यूनिवर्सिटी जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय यानी एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी दोस्तों, जो कि कहाँ पर स्थित है, ये अमरकंटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अमरकंटक में स्थित है, याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, अमरकंटक में स्थित है, जो कि अनूपपुर ज़िले में आता है। और इसकी स्थापना जो है 2008 में की गई थी। कब की गई थी, 2008 में जो इसकी स्थापना की गई थी। और जीवाजी यूनिवर्सिटी जो है यानी जीवाजी विश्वविद्यालय जो कि ग्वालियर में स्थित है, जीवाजी विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो 1964 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अहिल्याबाई विश्वविद्यालय जो कि इंदौर में स्थित है, अहिल्याबाई विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पर स्थित है, तो इंदौर में स्थित है। और इसकी भी स्थापना जो है 1964 में की गई थी, इसकी भी स्थापना। और राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय जो कि भोपाल ज़िले में स्थित है, और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना जो है 1991 में की गई थी, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे पुराना विश्वविद्यालय ने मध्य प्रदेश की सबसे पहली यूनिवर्सिटी और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी दोस्तों, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है सागर ज़िले में स्थित है, याद रखिएगा कहाँ पे स्थित है, सागर ज़िले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में प्रथम खेल विश्वविद्यालय यानी खेल विद्यालय कहाँ पर जो है प्रारंभ किए गए थे, तो इसके अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में प्रथम खेल विद्यालय जो है कहाँ पर प्रारंभ किए गए थे, तो ये सीहोर में प्रारंभ किए गए थे, याद रखिएगा दोस्तों। और सीधी की अगर हम लोग बात करें, और सीहोर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं दोस्तों, यहाँ के जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं में से एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है, याद रखिएगा, एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में मानसिक चिकित्सा जो चिकित्सालय वो कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में जो मानसिक चिकित्सालय जो विश्वविद्यालय वो कहाँ पर स्थित है,
तो ये जो मानसिक चिकित्सा जो चिकित्सालय है जो कहाँ पर स्थित हो, तो इसके अगर हम लोग बात करें तो ये ग्वालियर में और इंदौर में स्थित है। ठीक है, तो हमारा जो ए और बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, और मैं ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ग्वालियर में जो है गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गजरा 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 राजे चिकित्सा चिकित्सा महाविद्यालय जो है कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ग्वालियर में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 1946 में की गई थी। याद रखिएगा कौन सा विश्वविद्यालय है दोस्तों ग्वालियर में, तो गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय जो कि कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1946 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इंदौर की अगर हम लोग बात करें तो इंदौर में जो है महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी आप लोग याद रख लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर दोस्तों, तो ये उज्जैन में स्थित है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, जो महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो 1948 में जो है वो इंदौर में की गई थी। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मध्य प्रदेश में समाज कार्य महाविद्यालय जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये इंदौर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो प्रारंभ किया गया था, यानी जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है दोस्तों कहाँ पर प्रारंभ किया गया था, तो 1992 में जो है प्रारंभ किया गया था। तो हमारा जो है ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यानी 9वां क्वेश्चन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थापित है दोस्तों, तो ये महू में स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है, तो महू में स्थापित है। और इनका जो जन्म है दोस्तों ये भी कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म भी जो है महू में ही हुआ था। याद रखिएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की जो स्थापना है वो कब की गई थी, जो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो इसकी जो स्थापना है 1968 में की गई थी। याद रखिएगा 1968 में जो है मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की जो स्थापना की गई थी। तो हमारा डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने विदेशी विश्वविद्यालय के साथ अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र के लिए जो है वो सहमति दी है। तो आइए देखते हैं, तो ये जो सहमति है वो किसके कौन से अनुसंधान के लिए दी गई है दोस्तों, तो डी ए विश्वविद्यालय के लिए। याद रखिएगा डी.ए. विश्वविद्यालय के लिए, याद रखिएगा। और इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि जो डी.ए. है दोस्तों देवी अहिल्या बाई जो है विश्वविद्यालय जो कि इंदौर में स्थित है, ये जो विश्वविद्यालय जो कि इंदौर में स्थित है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की जो स्थापना है 1964 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और रानी दुर्गावती यानी इस रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करें तो ये रानी दुर्गावती जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये जबलपुर में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 1957 में जो है जबलपुर में की गई थी। याद रखिएगा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, आप लोगों को पता ही होगा कि डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो है ये सागर ज़िले में स्थित है। और इसके स्थापना की अगर हम लोग बात करें, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 1946 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1946 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर, सागर ज़िले में। और ये मध्य प्रदेश की जो है पहली यूनिवर्सिटी दोस्तों, तो याद रखिएगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, प्रदेश का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है, यानी जो मध्य प्रदेश का जो सबसे पुराना जो चिकित्सा महाविद्यालय है दोस्तों ये कौन सा है, तो ये गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय जो कि कहाँ पर स्थित दोस्तों, तो ग्वालियर में स्थित है गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना है 1946 में की गई थी। जो गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो ये ग्वालियर में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 1946 में जो है ग्वालियर में की गई थी। और सबसे पुराना जो है चिकित्सा विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश का। याद रखिएगा
और महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो है इंदौर में की गई थी। और कब की गई थी? 1948 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय की। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये जो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दोस्तों, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जबलपुर में नहीं, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सागर में स्थित है। याद रखिए कहाँ पर स्थित है? सागर जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 2008 में की गई थी। कब की गई थी? 2008 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कब की गई थी? माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता जो विश्वविद्यालय दोस्तों, इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो है कब की गई दोस्तों? तो इसकी स्थापना जो है 1990 में की गई थी। याद रखिएगा कब की गई थी। तो इस यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो 1990 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? तो भोपाल में की गई थी। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन। 1990 में की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। 1990 में की गई थी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश का दंत चिकित्सा महाविद्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? यानी जो मध्य प्रदेश का जो दंत चिकित्सा महाविद्यालय दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये इंदौर में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है? तो ये इंदौर जिले में स्थित है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का पशु चिकित्सालय महाविद्यालय जो कहाँ पर स्थित है? जो मध्य प्रदेश का पशु चिकित्सालय जो महाविद्यालय वो कहाँ पर स्थित है? तो ये महू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये महू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? यानी राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बुरहानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब लागू की गई थी? यानी जो कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय जो योजना है वो कब लागू की गई थी? तो इसके अगर हम लोग बात करें तो ये जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना की शुरुआत है कब की गई थी? 2005 में की गई थी। याद रखिएगा कब की गई थी? 2005 में की गई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इस कस्तूरबा गांधी का उद्देश्य क्या था? इस कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो योजना थी, इसका जो उद्देश्य क्या था दोस्तों, कि 10 वर्ष से जो अधिक आयु वर्ग की जो बालिकाएं हैं उनको शैक्षणिक सत्र के अनुसार निःशुल्क आवास और शिक्षा यानी 10 वर्ष से अधिक आयु की जो बालिकाएं हैं इनको जो है आवास और शिक्षा जो है दोनों ही सुविधा जो उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य था दोस्तों इस योजना का। तो याद रखिएगा। और इस योजना की शुरुआत जो कभी हुई थी? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश के किस स्कूल को ISO 9001/14/00 प्रमाण पत्र मिलने का गौरव जो है प्राप्त हुआ है? तो इसके अगर हम लोग बात करें तो जवाहरलाल नेहरू स्कूल जो कि भोपाल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर कृषि महाविद्यालय जो है वो नहीं है? तो मध्य प्रदेश के किस स्थान पर अगर हम लोग बात करें तो जो कृषि विश्वविद्यालय जो कहाँ पर नहीं है दोस्तों? तो ये भोपाल में नहीं है। याद रखिए कहाँ पर नहीं है? तो भोपाल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पल्स पोलियो कार्यक्रम मध्य प्रदेश में जो है कब प्रारंभ जो है वो किया गया था? तो मध्य प्रदेश में जो प्रथम पल्स पोलियो जो कार्यक्रम है इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो इस कार्यक्रम की जो शुरुआत दोस्तों कब की गई थी? तो 1995 से 96 के बीच में जो है पल्स पोलियो कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कहाँ की गई थी? मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा। और जितने भी मैंने आप लोगों का 20 क्वेश्चन करवाए हैं और इनसे रिलेटेड MCQs जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं
और जितने भी आप लोगों को फैक्ट्स करवाए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। और आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।